हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बीपीएससी गर्ल ममता दुबे चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के बीच 69 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए न्यू घटना चक्र का बुक का फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम बहुत करीब है। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्लास दे चुकी हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है, ताकि उन लोग को भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है, ठीक है। जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगी दोस्तों सब इम्पोर्टेंट रहेगा। ये है आपका, देखिए 65 बीपीएससी प्री एग्जाम में, मतलब री एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। मतलब दोबारा जो एग्जाम हुआ था 65 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है 2 नंबर कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये पूछा था क्वेश्चन आपको 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रही एंगस्ट्रम इकाई क्या है, तो तरंगदैर्घ्य का है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा था आपको 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दे रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो किसकी है, तो दूरी का इकाई है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है, तो कौन है, तो विद्युत धारा है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मूल भौतिक राशि 60 होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन है मूल भौतिक राशि, तो विद्युत धारा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है कि ओम मीटर मात्रक है किसका है, तो प्रतिरोधकता का है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, दूसरे तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आ रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसका है, तो दूरी का है दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। 66 में पूछा गया है, अब इसके पहले भी पूछा गया था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब आ रहा है हटर से क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है दोस्तों, आवृत्ति मापा जाता है दोस्तों। इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, देखिए दोस्तों फिर रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है दोस्तों। ए हो जाएगा इसका। इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ठीक है। ये न्यू वाला घटना चक्र है, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आवृत्ति का मात्रक मापा जाता है किससे, तो हर्ट्ज से मापा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, तो वाट है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ रहा है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो किस परास में दिखता है, तो 400 से 700 एनएम में दिखता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट। कोई टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है दाब का इकाई मात्रक क्या है, तो न्यूटन वर्ग मीटर है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं। अभी आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो कौन सी अदिश राशि है, तो दाब है, ठीक है। ये सब बल वेग त्वरण जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि नहीं है, तो कौन सा अदिश राशि नहीं है, तो इसमें हो जाएगा गति। गति जो है वो सदिश राशि नहीं है, बाकी बल वेग विस्थापन तीनों है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का मात्रक नहीं है, बाकी प्रतिबल बल दाब का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जाता है, तो 1 जूल प्रति कूलम से
व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 Nm आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा? तो 16.7 Nm आता है, N आता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये पूछा था 65वीं BPSC में। ठीक है, अब कह रहा है कि जिस दिन पानी पर साबुन का फिल्म दिखाई जाती है, यह रंग सुंदर दिखती है, घटना कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यक्तीकरण। दोस्तों जिसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ आ रहा है वह ताप बिंदु जिस पे ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, तो क्या कहलाती है? त्रिक बिंदु कहलाती है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ आ रहा है कॉस्मिक किरण क्या है? तो आवेशित कण है। क्या है? आवेशित कण है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह न्यू घटना चक्र है 2023-24। ठीक है, अब आ रहा है 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के प्रयुक्त है? तो जनरेशन के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है रडार का आविष्कारक कौन है? तो कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन है। ठीक है, रॉबर्ट वाटसन है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब अरे ग्रांड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसान है। क्या है? हिग्स बोसान है। दोस्तों ये सब जितना भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आ रहा है सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। भी इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी टेलीस्कोप का खोज? तो गैलीलियो ने की थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग एक बार जरूर इसको कमेंट कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, अब इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट्स ब्रदर्स ने किए थे। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1/1000 mm होता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग होता है तो रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। ठीक है, किसका होता है? किसके लिए? तो रंगीन पदार्थों की पहचान के लिए। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे लोलक की कला विधि है, तो क्या है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये पूछा था 47वें BPSC में। ठीक है, अब अरे बल गुणनफल है तो किसका है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहे त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अभी आ रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो क्या है? तो अपकेंद्रण है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अभी आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन, वेग, बल ये तीनों है। ठीक है, यहाँ पर है कि पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है अगर आप एक लिफ्ट पे खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या हो जाएगा? तो लिफ्ट के 9.8 ms के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा? तो तीनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये पूछा था आपका। अब आ रहा है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच से बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अब आ रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो प्रिज्म द्वारा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा।
अब ये आ रहा है कि ध्वनि के तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि के तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे प्रयुक्त है? तो फोटो डायोड। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अब ये आ रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किससे परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो रेलिंग घर्षण से। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अब अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि तरंग। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है तो क्या है? तो आवृत्ति है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है कि रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित ये नहीं है, डी नहीं है। गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है। बाकी तीनों सही होगा। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये आ रहा है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते अब ये आ रहा है कि एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ये सी हो जाएगा। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है केंद्र विमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखना। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों मैं डिप्ली में नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और आप लोग को इतना सारा क्वेश्चन करवाना होता है, इसलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। ये न्यू घटना चक्र का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो ये हो जाएगा आपका गति ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मुड़ जाती है तो बस में बैठे यात्री किस तरफ झुकेंगे? तो बाईं की ओर झुकेंगे। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा कितना होगा? तो 1 इकाई होगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है तो अमोनियम क्लोराइड द्वारा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक, अब आ रहा है कि डायनेमो क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ रहा है कि विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे आप लोगों को हमारा सेशन तो आप लोग एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगी? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब यार कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरफ होता है निम्नलिखित में से कौन सा रूप है? तो सुक्रालोज। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अब आ रहा है दृष्टि की खराबी और निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? इसमें दोस्तों ई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। अब आ रहा है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो किसके लिए किससे उपचारित किया जाता है? तो अवता लेंस है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है विद्युत धारा निम्न में से किस
उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर से मापी जाती है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अरे प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने की क्या तरीका है? तो तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब अरे प्रकाश वर्ष का संबंध है तो दूरी से। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अरे यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2+2 डायऑप्टर हो तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो 50 होगा। ठीक है। 2 से भाग लगा देंगे 100 में तो 50 आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसको विस्तार से बनाना, मैं इसको शॉर्टकट में बनाई हूँ। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आ रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अब आ रहा है चुंबकत्व के अनुचुंबकत्व का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अब आ रहा है पीतल एक मिश्र धातु है तो किसका है? तो जास्ता तथा तांबा का मिश्र धातु है। पीतल जो है वो कैसी कैसी मिश्र धातु है? तो जास्ता और तांबा का। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अब आ रहा श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो तंतु को गर्म करके नली में उत्पन्न करते हैं। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाए। अब यहाँ आ रहा है अपेक्षित का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अब आ रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। अब अरे कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अब अरे आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस प्रकार का बना होता है? तो टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है दोस्तों। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों डी हो जाएगा इसका आंसर। अब आ रहा है निम्न में से कौन सा शुष्क का सबसे अधिक कुचालक है? तो शीशा का है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो क्या नापता है? तो ध्वनि की तीव्रता नापता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किसमें? तो जूल में किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है अति चालक का लक्षण क्या है? तो शून्य प्राज्ञमता है। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अब आ रहा है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में नहीं, मतलब बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो घटता है, गर्म करने में क्या होता है? घटता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ रहा है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है। अब आ रहा है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशित उपकरण क्या है? तो माइक्रोस्कोप है। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्रिज क्रिस्टल होते हैं, कांची का होते हैं, तो हो जाते हैं आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहे एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहे 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो 10 की पावर 12 ग्राम होता है। ठीक है। अब आ रहा है 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट को कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या हो जाएगा? तो 4.70 किलो ओम हो जाएगा। इसका आंसर
अब आ रहा है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? क्यों लगता है? तो लोहे की तुलना में लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है, इसका इसीलिए मतलब ठंडा लगता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अब अरे कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अब अरे दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अब अरे एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा बदलती है नहीं बदलता है? तो आवृत्ति, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो बदलती है आवृत्ति, ठीक है। इसका आंसर सी। अब आ रहा है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार का होती है? तो उल्टा लेंस, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो क्या होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं, दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। इसका आंसर दोस्तों बी हो। अब अरे पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? तो 122 होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अरे वर्षा के बूंद को गोलाकार आकृति के कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव, दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अरे सबसे ज़्यादा सहायता किसका होती है? तो शहद का होती है, दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो चंद्रमा से आती है, दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा, लाइक भी करते जाइएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अब अरे जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अब आ रहा है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है। भारतीय उपग्रह प्रथम बार कब छोड़ा गया था आर्यभट्ट द्वारा? तो आर्यभट्ट द्वारा कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है। अब आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना मिनट में पहुंचता है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। 8 सेकेंड में पहुंचता है, 8 मिनट। कुछ कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब आ रहा है, निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि निम्न में से कौन सी अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है? तो जर्मोनियम, दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव है तो क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा, दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो नाभिकीय विखंडन पे, दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडान जो होता है वायु में, ये गैस नोबल गैस नहीं होती है, ठीक है। रेडान नहीं होती है, बाकी सब होता है, ठीक है। अब बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट के मापन पर आधारित होता है, दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? तो यूरेनियम, दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों इसका आंसर।
तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा न्यू घटना चक्र 2023-24 का घटना चक्र का फिजिक्स का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा लगा होगा। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।